हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि लेखांकन के कौन कौन से लाभ होते हैं। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि लेखांकन क्या होता है और लेखांकन के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी व्यापारिक संस्था का जब लेखांकन किया जाता है तो यह लेखांकन जब उस व्यापारिक संस्था का किया जाता है तो व्यापारिक संस्था को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो बच्चों कि मैंने आप लोगों के साथ सबसे पहले डिस्कस किया था कि लेखांकन क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी व्यापारिक संस्था में जब लेन देन वित्तीय रूप से होते हैं, यानी मुद्रा के रूप में जब लेन देन होते हैं और उस लेन देन को जब डेट वाइज तिथिवार और उसे एक सिस्टमैटिक तरीके से हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो इसी को लेखांकन कहा जाता है। और मैंने लेखांकन के कार्यों को भी आपके साथ डिस्कस किया था कि लेखांकन में सबसे पहले हम लोग किसी भी लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं और सबसे लास्ट कार्य उसका समराइजिंग करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग के कौन कौन से एडवांटेज हैं। तो सबसे पहला तो एडवांटेज यह होता है अकाउंटिंग का कि व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं का ज्ञान हो जाता है। किसी भी व्यापारिक संस्था का जब अकाउंटिंग किया जाता है तो उस व्यापारिक संस्था के जितने भी आय व्यय, क्रय विक्रय, कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सारी बातों की जानकारी हमें लेखांकन से प्राप्त होती है। उसके बाद दूसरा इसका एडवांटेज है कि व्यापारिक विवादों को हल करने में सहायक होता है। जब किसी भी व्यापारिक संस्था का लेखांकन किया जाता है तो इससे व्यापार में अगर किसी तरह का विवाद होता है तो यह हल करने में हमें लेखांकन मदद करता है। उसके बाद है कि आयकर एवं बिक्री कर निर्धारण में सुविधा होती है। जैसे मान लीजिए कि उचित हिसाब किताब के अभाव में कर निर्धारण यदि गलत हो जाता है तो जो लेखांकन है वह हमें इस चीज़ में मदद करता है कि लेखांकन के द्वारा हम सही तरीके से हिसाब किताब रखते हैं, जिससे कि हमें आयकर एवं बिक्री कर के निर्धारण में सुविधा होती है और उसमें गलती होने की संभावना नहीं होती है। उसके बाद है कि लाभ हानि तथा वित्तीय स्थिति का ज्ञान। जब किसी भी व्यापारिक संस्था का लेखांकन किया जाता है तो इससे जो व्यापारिक संस्था है उसके लाभ हानि का हमें ज्ञान हो जाता है और उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है इस बात की जानकारी भी हमें लेखांकन से प्राप्त हो जाती है। उसके बाद है कि छल कपट तथा जालसाजी से सुरक्षा। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या है कि लेखांकन जो है वह छल कपट एवं जालसाजी से भी हमें सुरक्षा प्रदान करता है। चूँकि लेखांकन के अंतर्गत हम लोग प्रत्येक लेन देन को, चाहे वह आय व्यय, क्रय विक्रय, सारी बातों को हम लोग बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिससे छल कपट होने की संभावना कम हो जाती है और यह जालसाजी से भी सुरक्षा हमें प्रदान करता है। उसके बाद है कि बाहरी लोगों से कर्ज प्राप्त करने में सहायक। किसी भी व्यापारिक संस्था का जब लेखांकन किया जाता है तो यह जो व्यापारिक संस्था है उसको कर्ज लेने में बैंक से या फिर दूसरे लोगों से, कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे यह मदद करता है। उसके बाद है कि तुलनात्मक अध्ययन में सुविधा। लेखांकन किसी भी व्यापारिक संस्था का तुलनात्मक अध्ययन में मदद करता है। दैट मीन्स कि किसी भी व्यापारिक संस्था का जब लेखांकन किया जाता है तो हम लेखांकन की मदद से यह पता लगाते हैं कि उस व्यापारिक संस्था का पिछले वर्षों में और जो चालू वर्ष है इन दोनों में कितना लाभ है, कितना हानि है और उनकी तुलना करते हैं, जिससे हमें व्यवसाय को बढ़ाने में सहायता मिलती है। तो उसके बाद है कि भविष्य की योजना बनाने में सहायक। लेखांकन जो है यह किसी भी व्यापारिक संस्था का के लिए भविष्य की योजना बनाने में सहायता प्रदान करता है। लास्ट है इसका एडवांटेज कि व्यापार को चालू रखने, बेचने एवं कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायक। लेखांकन जो है किसी भी व्यापारिक संस्था का जब लेखांकन किया जाता है तो यह व्यापार को चालू रखने, उसको बेचने एवं कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायता करता है। क्योंकि जब किसी भी व्यापारिक संस्था का लेखांकन किया जाता है तो इससे पता चलता है कि किसी व्यापारिक संस्था की वित्तीय स्थिति कैसी है, लाभ हानि कितना है, उसका आय व्यय कितना है, और अगर उसका लाभ कम है और हानि ज़्यादा है तो उसमें
सुधार किया जाता है ताकि उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो। तो लेखांकन इन सारी चीज़ों में हमारी मदद करता है। चलिए एक बार हम लोग फास्ट तरीके से सम अप करते हैं कि लेखांकन के कौन कौन से लाभ हैं। तो लेखांकन के फर्स्ट लाभ है कि यह व्यवसाय से संबंधित जितनी भी सूचनाएं होती हैं उनका ज्ञान हमें प्रदान करता है। व्यापारिक विवादों को हल करने में यह सहायता करता है। आयकर एवं बिक्री कर के निर्धारण में सुविधा देता है। यह लाभ हानि तथा वित्तीय स्थिति का ज्ञान कराता है। छल कपट तथा जालसाजी से भी यह हमें सुरक्षा प्रदान करता है। बाहरी लोगों से कर्ज प्राप्त करने में सहायता देता है। तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा देता है। यह हम तुलना करते हैं कि पिछले वर्षों के और जो चालू वर्ष है इनके दोनों के लाभ हानि क्या है, क्या कितना डिफरेंस है, और इसमें हम सुधार करते हैं। भविष्य की योजना बनाने में लेखांकन सहायता करता है। व्यापार को चालू रखने, बेचने एवं कार्य क्षमता बढ़ाने में भी यह सहायक होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि लेखांकन के कौन कौन से लाभ हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी अकाउंटिंग अजम्पशन को। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।